Adan senin üzerine diye değil mi? Ha. तलाक वो चाहता है तंचरा वो चाहता हस्बैंड चाहता है ये नहीं चाहता रंगा तंगिंगा कोई ना तो रंग बेगिंगा रंगा इसको bunga support edin bunga bugün jam kuchani ra ma khad porden ma jam khacha america khad porden ma jam tubulang mate orang dalam sumpah makan butuh sumpah lozang sumpah panas 12 साल जा tu manusia longa pen longa apa longa lodin na khod ma yo lodin na jam khacha ma yo उससे ज्यादा कहाँ से नहीं है ना फिर क्या बनेगा फिर पैसे के लिए हाँ? 1,30,000 हम फाइनल दे देंगे। वो आप ये चीज़ दो भी तैयार हो जाते हैं जिंदगी खराब है ना जो भी है ना सर होगा मेरी बात सुनो होगा बात सुनो 10 लाख से भी कुछ नहीं होगा 10 लाख सारी जिंदगी तो पूरा नहीं ना होगा पैसे से मैं मानता हूँ जो जिंदगी इनकी खराब होनी है वो पैसे से पूरी नहीं होगी लेकिन ये एक ऐसी चीज है इसका कोई तरीकाकार भी नहीं ना कैसे बचेंगे ये लोग अब आप बोलोगे नहीं जी हम नहीं करेंगे फिर मुकदमा करेंगे 6 महीने के बाद तो आप संस्कार से यहाँ आओगे इतना दूर दराज इलाके से कैसे मुकदमा लड़ेगी ये क्या करेगी ये कल को इसने अपना बयान देना है गवाहों के बयान देने हैं कहाँ से लाएगी कितना वहाँ से यहाँ लगता है आपको एक आदमी का 2,000-2,500 लगता है ना किराया एक साइड को सर हाँ तो रात को रात को सुनो रात को 11 बजे इसको जरा आप समझाया इसको लेडी को समझाया जरा अपनी लैंग्वेज से stanzile nyonya kali ya saya yung channel channel sama ko ni ba yung channel ka tan chu to ka channel tene ya khau na ta ku ale na mane na ko ma ne keso ama no chu tu mi jam ku chu ga mi jam ku chu no ma ro naksanya na keso ya na le ka khau cha chu bara nek shi ya bere tu shi rang pa to ke va ma pa ta ni tang ju yo da me ka rang pa ta yo da me no ina ka khatam cha go si me jam chago sama ma ya duk shang pe ya kitchen ma din ka ma kitchen na me ke ni pumuna nya ba chen pum ko chupa nyang soche din na me ka nya ba chen आपने इसमें व्हाइट हाउस नहीं ये कल तो ये रात की डेवलपमेंट है मुझे लगता है जी जी सर ये जनाब अगर कल के हेड इंसिडेंस अगर करते यहाँ नहीं पहुँचे आई एम नॉट रेजिंग फिगर अगेंस्ट मैं नहीं कहता बट रात को कोई दूसरा वकील जो है वो काम कर गया है आप मेरी बात सुनो पैसे से ही मसले हल नहीं होते हैं अगर आप इसी तरह लड़ते झगड़ते रहे ना साल में 6 महीने में एक बार कोर्ट में आए हो आप है ना अगले 6 महीने में 1-2 तारीख ये कब तक ये तो मुकदमा खत्म होगा ही नहीं कभी अब पैसे के पीछे अगर आप रहे ना ये बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी आप बोलो कितना ngarang chichi ke lo tin ngarang chichi ko kam pe na ngai आपको कितना अरसा हुआ शादी कितनी अरसा हुआ lozang sumpah nama justru nama chete do chuni sam 12 साल तो 12 साल में देखो अब कितनी दरदरी हुई वो एक जगह आज एक जगह बच्चा एक के पास है ये अगर आप लोगों की आपस में चलनी नहीं है निभेगी नहीं है इसी तरह करते रहोगे क्या बनेगा जिंदगी का आप ये जो बच्चे हैं इनका तो सोचो कम से कम आइंदा के लिए क्या बनेगा इनका आप बोलो कितना कितना पैसा वापस नहीं देते हैं तो डिफेंडेंट अपना जमीन आपको देगा यही है ना जमीन का लेन देन तो नहीं हुआ अब एग्रीमेंट हुआ है बिल्कुल अब इश्यू यहाँ इस पॉइंट पे रिजॉल्व होने के लिए तैयार है कि आप जो है अगर पैसे दे दो वापस तो हम बैक टू स्क्वायर वन हमारा रिजॉल्व सेटल हो जाएगा जमीन के बीच में मसला ही नहीं है जमीन वैसे भी सब्जेक्ट हो जाए रजिस्ट्रेशन पैसे को लेके कितना इशू इसमें मुझे लगता है थोड़ा इशू है आपसे पैसे का हम लोगों ने कल बात किया था सर वो डिफेंडेंट मानता है कि मेरा वहाँ पे स्टैंडिंग ये जो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज था मेरा फेंसिंग था वो सारा इसने मशीन लगा के तोड़ दिया है और जो ऑर्डर वगैरह का था वो बिल्कुल जमीन का हैसियत चेंज कर दिया है इसलिए मुझे डैमेज हुआ इसका वहाँ पे एंट्री करना इलीगल था ना सर तो वो बोलते हैं मुझे नुकसान उसका भरपाई मैंने बोला वो भरपाई आपको भी नहीं होगा जो इसने लगाया उसका भी भरपाई नहीं होगा एमिकेबली यही होगा कि आपको जो पैसा देना है उसमें से हम दोनों ने बात किया मैं वो पैसा ज्यादा मांगता था मैंने बोला चलो इतना होगा तो आपको जूली अगर तोड़ा है तो आपको हम ₹1,00,000 उससे ला कर दे देंगे बाकी आप वापस दे दो
उस अभी सुबह भी इसके सामने बात किया। एक्चुअल ट्रांजेक्शन जो है वो 8 लाख है, 8.5 लाख 8.5 लाख हाँ। एक्चुअल ट्रांजेक्शन 8.5 लाख 5 का एक्चुअल ट्रांजेक्शन है। जी जी। तो जो डैमेजेस जो है उसका रिडक्शन आप चाहते हो 1 लाख। नहीं वो तो बोलता है 1.5 लाख से, मतलब उससे भी ज्यादा बोलता है। हम दोनों ने बोल कर उसको भी समझा, मैंने भाई नहीं होगा, इसको भी मैंने अभी सुबह समझा, देखो तुम लिटिगेशन मेरे तेरा जो अभी पैसा आता है वो भी जाएगा। उसको भी बोला तुम्हारा जमीन कहीं का नहीं पहुंचेगा, तुमको भी पैसा खर्चा होते जाएगा, दोनों महीने पूरा से ज्यादा हो जाएगा बोला। तो उसने बोला ठीक है, फिर जो आप लोग मुनासिब समझते हैं। फिर उसको कन्वे किया, हमने बोला भाई आपको ₹1,00,000 से ज्यादा हम नहीं देगा, नहीं ले सकता उससे, उसका भी हालत देखना है, ठीक है ना सर। अब ये लड़का अभी बोलता है मुझे 8 लाख मिलना चाहिए। अब वो तो जब उसको कन्वे किया तो वो खुद है भी नहीं, तो फिर अगर नहीं हो रहे तो फिर क्या करेंगे। अब फ्रूट बेयरिंग ट्रीज जो है डैमेज तो हुआ है ना, वो मशीन लगा के उखाड़ के फेंक दिया है सर। डैमेज सर दोनों का हुआ, उनके फ्रूट बेयरिंग जो ट्रीज थे उनका हुआ, इसके बाद इनने कंस्ट्रक्शन किया, उसने उसको ये तो ये विलिंगली किया ना, बाय हिज ओन विश किया ना, विदाउट हिज नोटिस। the assumption that obviously he is entitled to it, so he went there and he constructed a wall which he demolished. That is without payment. नहीं फ्रूट बेयरिंग ट्रीज जो है वो तो उसका है, वो उसका है। बिल्कुल ठीक है। और उसने अपने उससे जबरदस्ती तो नहीं लगाया, इस एग्रीमेंट के परसेंस में उसने वहाँ या बिल्कुल ठीक है। अब उसको तो मैंने मेहरबानी किया था, नहीं सुनो ना, 1 साल तक किया सर, कुछ ना कुछ करो। सुनो मेरी बात, हाँ। वो सारा जब अब वहाँ मशीन लेके घुस गया ना, वो सारा मेहरबानी सब चला गया। पैसा दिया वो भी नहीं देता, वो भी नहीं था, मशीन में गया तभी तो थोड़ा पैसा दे दिया। अगर वो भी ये नहीं कहना करता सर, जैसे अगर मिशन नहीं जाता आपने तो आपको फिर आपको किसी दिन आपको खुद लड़ जाना था, फिर बेचारा दरबेदर हो जाता। क्यों मशीन जब नहीं डालता, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट तो आपके हाथ में था, उसी बेस पर कर सकते हो। 37 रूल 5 था। और क्या, चलो अब हो गया, जो सो गया। नो ना इनका राजी अंदर नहीं चोस या राजी में नहीं मचोस। हाँ एग्रीमेंट के लिए वो नहीं है आपके पास ना, वकील में जाऊंगा, फिर आपको खर्चा देना है, मुझे भी देना है। देखिए ना, अल्टीमेटली ये सारा पैसा जाएगा लिटिगेशन में, ऊपर से और भी जाएगा टेंशन। मैं सिर्फ यही कहूँगा, हाँ। देखो 50,000 पे अगर अटका है आपका, तो एक बार आप प्लीज थोड़ा टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच लीजिए, ठीक है, वो जरूरी है। टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच दीजिए तो आपको शायद कुछ ज्यादा भारी रकम नहीं लगेगा। मैं आपका हूँ एडवोकेट, मुझे तो केस चलेगा, दैट इज माय ड्यूटी, लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आपके लिए अच्छा है, अगर विद इन टाइम लिमिट में अगर दे देते हैं 2 महीने में तो अच्छा है आपके लिए, ठीक है ना। फायदा है ना, बाकी डिसीजन आपका है। अब पर कोई दबाव नहीं है, अब खुद सोचो। आपको बोले कोर्ट में खड़ा किया, हमसे ये वो यूजुअली क्या होता है, देखो नो रास मेरा भी देखो, आपका केस मैं नहीं लड़ना चाहूँ, मैं आपको अब मैं उसका वकील हूँ, तो मैं अब मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मेरे पे आपके इससे ये एक्सपेक्ट नहीं करना नहीं ना, वही हमको जो लगा हमने वो किया है, आपके किसी के फेवर में देखो नो अली देर सुनो। अब अगर बहुत ज्यादा मांगता था, अभी सुबह इसके सामने मैंने गेट पे बात किया, वो बोलता है 1.5 लाख से कम नहीं करना। मैंने उसको क्या बोला सर, मैंने और इसके साथ कल बात हुआ सर, मैंने बोला जबान दे चुका है, मैं अब फिर ये नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए सर वो डेट मांगता है सर। अब उस पैसे से 3 साल पे फंसा रहना सर, मैं नहीं, अब मैं कहता हूँ, देखो आपका खुद कहना है कि 3 साल आप फंसे रहे, ठीक है, ये रेगुलर केस में चलेगा तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा जी सर, अब सिविल केस में थोड़ा टाइम लगता ही है। जी सर। अब पैसा जो मिल रहा है ना, जी सर। वो इमीडिएट मिल रहा है, तो इसमें तो फायदा है तो ठीक है। आप 50,000 आपको साइकोलॉजिकली लग रहा होगा कि बहुत है, लेकिन आप मुझे लगता है उस बात को भी कंसीडर कीजिए कि वो पैसा किस टाइम फ्रेम में मुझे मिल रहा है। पैसे का वैल्यू जो है टाइम के साथ डायरेक्ट रिलेटेबल है। 50,000 रुपये आपको 6 साल बाद मिलेगा, 3 साल बाद मिलेगा, क्या फायदा। जब इमीडिएटली हाथ में मिल रहा है तो वो उसको भी वैल्यू करना चाहिए आपको। जब हम करते हैं आपस में सेटलमेंट करते हैं इमीडिएटली, तो इन चीज़ों में लिटिगेशन चला, सपोज अगर 1 साल चलता तो इवेंचुअली वही हो जाएगा। 9/2021 को नेशनल लोक अदालत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट कारगिल में और मुंसिफ कोर्ट द्रास सब जज सीजीएम कोर्ट कारगिल में ऑर्गेनाइज हुई। इन लोक अदालत का मकसद ये था कि जो केसेस जिनमें एक एमिकेबल सोल्यूशन हो सकता है, जहां 2 पार्टीज को बिठा के किसी मसले को हल किया जा सकता है, उसको करने की कोशिश की गई। इसे हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहा जाता है, जहाँ पे जो रेगुलर केसेस होते हैं, जहाँ पे हमें कोर्ट केसेस में जो सिविल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो लीगल निटिग्रिटीज होती हैं, उस पे न जाकर
ये एक अल्टरनेट फोरम है जहां पे दोनों पार्टीज को सामने रख के एक एमिकेबल सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, जहां दोनों पार्टीज को रखा जाता है और उनको सामने बिठाकर ये कोशिश की जाती है कि जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जाए दोनों पार्टीज के मोस्ट ऑफ द केस रजामंदी से। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जैसे सिविल नेचर के हों या जो क्या कहते हैं माइनर से केसेस होते हैं या मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, उनमें लीगल चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उसमें ये होता है कि लोग अना में होते हैं, यानी कि एक दूसरे की जिद में या अना में होते हैं, जहाँ पे वो अपनी जिद में जो है सालों साल जो है केसेस करते चले जाते हैं। सिविल वो प्रोसीजर के अंदर चला जाता है तो वो कोर्ट में केसेस ड्रैग हो जाते हैं। उससे क्या और भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि केसेस के नंबर ऑफ केसेस कोर्ट में बढ़ जाते हैं, कोर्ट का जो प्रेशियस टाइम है वो भी खराब हो जाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने और बाकी क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का कंसेप्ट आया, जिसमें ये कहा गया है कि हर 2 महीने या महीने में लोक अदालत रखी जाएगी, जिस लोक अदालत में जो इस तरह के केसेस हैं जो आपस में जो दो पार्टीज के एमिकेबली सॉल्व करने के इसमें हो सकते हैं, दोनों पार्टीज को मीडिएटर बीच में बैठ के, लॉयर दोनों बैठ के, जजेस बैठ के बीच में जो केसेस सॉल्व हो सकते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। आज के जो लोक अदालत है इसमें हमने बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के केसेस थे, वो काफ़ी हद तक आज सॉल्व हो गए। कॉन्ट्रैक्टर्स का मसला था कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को उनका पैसा नहीं मिला है, कई लोगों को छोटे छोटे डिस्प्यूट्स में रखा गया है, उनको पेमेंट नहीं हुई है। तो आज बहुत सारे केसेस यहाँ पे एग्जाम साहिबान, बैंक के मैनेजर्स और जो ऑफिसर्स, कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनको ऑनरेबल कोर्ट ने बुलाया था और उनके साथ बैठ के डिस्कस करके आज बहुत सारे केसों का यहाँ नहीं है। तो इस वजह से इतने ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे हैं। जैसे जैसे शायद इंशाल्लाह जैसे जैसे लोग इसके अवेयर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे मैक्सिमम केसेस जो है इस तरह सॉल्व किए जा सकते हैं। आज के केस में कम से कम 70 से 80 केसेस हम लोगों ने पिछले 4-6 तारीख से लेके 11 तारीख तक चल रहा था, आज लास्ट डेट है, तो हमने कम से कम 70-80 केसेस जो इस तरह के थे जो नॉर्मली बहुत टाइम लगाते, ऐसे केसेस यहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो गए।